राजा रघुवंशी हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया गया है। इसी हथियार से राजा पर वार किए गए थे, कई बार वार किए गए थे। पहला वार आरोपी विशाल ने किया था। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से खरीदा गया था यह हथियार और अभी हथियार बरामद कर लिया गया है। पहला वार आरोपी विशाल की ओर से किया गया था। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए यही वो हथियार, एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए आप इस हथियार की। इस हथियार से राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पहला वार यहां पर आरोपी विशाल की ओर से किया गया था। सोनम की मौजूदगी थी वहां पर, लेकिन बाकी जो आरोपी हैं आनंद, आकाश और इसके अलावा राज, वो भी वहां मौजूद थे। लेकिन पहला हमला विशाल की ओर से किया गया था। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास ये हथियार खरीदा गया था और अब चूंकि पुलिस की ओर से जांच लगातार आगे बढ़ रही है, तो अब ये खुलासा हुआ है कि वो जो हथियार था जिससे हत्या की गई थी राजा की, अब हथियार की तस्वीर सामने आ गई है और अब इस हथियार को बरामद भी कर लिया गया है। तो गुवाहाटी से हथियार खरीदा गया था, इसी का इस्तेमाल किया गया था राजा की हत्या करने के लिए और अब इस हथियार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से हथियार को खरीदा गया था और विशाल ने इस हथियार से पहला वार किया था, आरोपी विशाल। इसके बाद बाकी हमलावरों ने भी राजा पर हमला किया था और राजा को फाइट भी करनी पड़ी थी, लेकिन फाइट के बावजूद चूंकि 4 लोगों ने मिलकर हमला किया, लिहाजा राजा को मौत की घाट उतार दिया गया इसी हथियार के जरिए हत्या के साथ। तो देखिए यहाँ पे जो तस्वीर है हथियार की वो भी सामने आ गई है और पुलिस यहाँ पे लगातार पूछताछ के जरिए कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। 5 जो आरोपी इस पूरे मामले में है वो रिमांड पर है, उनसे पूछताछ के जरिए इंदौर से लेकर गुवाहाटी तक की तार जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो हथियार है वो भी सामने आ गए। सीधे रुक करते सहयोगी जतिन का जतिन, अब वो हथियार भी सामने आ गए जिसकी मदद से राजा की हत्या की गई थी। पहला हमला विशाल ने किया था, लेकिन अब पुलिस ने इस हथियार को बरामद कर लिया है। और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 2.5 से 3 फीट जो लंबा ये वेपन है और इसी वेपन से राजा के ऊपर कई वार किए गए थे और पहला वार करने वाला विशाल था। हालांकि इसको भी अब पुलिस ने जब्त कर लिया और इन्वेस्टिगेशन में ये भी बात सामने आई है कि पुलिस को इस बात की आशंका है कि ये सिर्फ एक यही हथियार नहीं है, बल्कि इसी के जैसा एक और वेपन भी हो सकता है, एक और हथियार भी हो सकता है। लोकल भाषा में इसको दाव बोलते हैं और अगर साधारण भाषा की बात करें तो इस वेपन को छोटी कुल्हाड़ी के तौर पर भी देखा जाता है। खास तौर पर किसी की बलि देने के लिए या किसी पशु पक्षी जानवर को काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और जंगलों में इस जो दाव है इसका इस्तेमाल पेड़ पौधे को काटने के लिए किया जाता है। लेकिन राजा के ऊपर हत्या इसी वेपन से किया गया था और यही कारण है कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का ये अहम सबूत भी है। ये भी जानकारी मिल रही है कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से इसको खरीदा गया था और कहीं ना कहीं राजा ने के ऊपर जब पहला वार विशाल ने किया तो उसने खुद को बचाने की कोशिश भी की और यही कारण था कि एक और हत्यारा आकाश, उसके जो शर्ट के ऊपर ब्लड स्टेन्स मिले थे जिसकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन ये बोल रही है कि उसकी शर्ट पे लगा हुआ खून भी राजा का ही था। तो किस तरीके से वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वहां पर 3 लड़के थे, आकाश, आनंद और विशाल, ये तीनों लगातार वार कर रहे थे। सोनम पीछे खड़े होकर देख रही थी। ये भी इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया कि खाई में जब राजा को फेंका जा रहा था तो सोनम ने भी राजा को धक्का दिया था। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि अभी जांच की जा रही है। लगातार पुलिस कस्टडी में ये 5 ही आरोपी है जिनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये तस्वीर है जिस दाव का जिक्र लगातार किया जा रहा था, जो लगातार कहीं क्यास लगाए जा रहे थे कि ऑनलाइन खरीदा गया, लेकिन अब वो क्लैरिटी बिल्कुल साफ है कि ये 2.5 से 3 फीट शार्प और बड़ा ये दाव है जो जिसका इस्तेमाल राजा की हत्या के लिए किया गया और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से इसको खरीदा गया था। हालांकि इस और भी जांच की जा रही है क्योंकि एक और थ्योरी पुलिस की ये भी कहती है कि इसी के जैसे 2 हो सकते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत क्लियर आया कि मल्टीपल शार्प है, मल्टीपल जगहों पर इसी दाव से वार किए गए। सबसे पहला जो वार किया गया था इस दाव से वो पीछे की तरफ किया गया था, गर्दन की तरफ किया गया था। तो कहीं ना कहीं अब जब ये मर्डर वेपन पुलिस के पास है तो संभवतः इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इसको सीज किया गया है बाकायदा। इसको लेकर अब आगे फोरेंसिक जांच, उस पर कितने फिंगरप्रिंट्स और तमाम ऐसी चीजें जो कि पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सबसे बड़ी बात, एक तस्वीर आपके सामने आ गई है, क्या दूसरा भी इसी तरीके का दाव का इस्तेमाल किया गया था? इसको लेकर अभी हमारे जो सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें अभी रिकवर करना बाकी है और उसी रिकवरीज के आधार पर आगे जो है वो जांच की जाएगी। हालांकि आज 5वां दिन है पूछताछ का, अभी 3 दिन बाकी है क्योंकि 8 दिन की कस्टडी में ये 5 आरोपी हैं और इनके फोन्स को रिकवर करना बाकी है। बार-बार जिक्र भी किया जा रहा है, क्या उससे भी हथियार का एंगल जो है वो जतिन जुड़ता है, ये भी सवाल है। लेकिन अब दोनों परिवारों की ओर से, राजा का परिवार हो या फिर सोनम का भाई, वो भी अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब नार्को टेस्ट भी सोनम का होना चाहिए, क्योंकि किसी तीसरे का भी एंगल इसमें जोड़ने की कोशिश हो रही है। वो भी कहा जा रहा है कि कोई तीसरा शख्स भी है जिसका राज अभी खुलना चाहिए।
बिल्कुल देखिए, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। ये भी बात आ रही है कि जब वो सोनम यहाँ से पूरी वारदात को अंजाम देकर ट्रेवल कर रही थी बस में, तो 2 लड़के उसको छोड़ने आए थे। वो 2 लड़के कौन है, इसको लेकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, नार्को टेस्ट को लेकर जो परिवार ये मांग कर रहा है, इसका बेहद सीधा और साधारण ऑप्शन ये है कि पुलिस को कोर्ट में मूव करना होगा, कोर्ट में परमिशन लेनी होगी और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। हालांकि पुलिस का भी ये कहना है कि 5 दिन हुए हैं इन्वेस्टिगेशन को, 5 दिन हुए हैं रिमांड को, और उस रिमांड में तमाम जो फैक्ट्स हो रहे हैं उसको अभी वेरीफाई किया जा रहा है, और 3 दिन अभी बाकी हैं। इन 3 दिनों में 2 सबसे बड़ी जो गतिविधि है वो पुलिस की करनी है। एक, क्राइम सीन को रिक्रिएट करना है, और दूसरा, सोनम के जो 3 फोन है जिसके बारे में वो जानकारी दे रही है वो अभी बरामद करना बाकी है। तो 3 दिन संभवतः ये काम जो है वो साफ तौर पर किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, परिवार के जो एलिगेशन है, परिवार जो नार्को टेस्ट कराने की बात कर रहा है, पुलिस का कहना है कि अभी बहुत सारी चीजों को रिकवर करना भी बाकी है। जिस तरीके से ये मर्डर वेपन सामने आया, इसी तरीके से सोनम का फोन, वो लोकेशन किस तरीके से चूज की गई, क्या इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया, सर्च हिस्ट्री में क्या कुछ चीजें हैं, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि सोनम के बिल्कुल वो तभी जो है वो पूछताछ में तमाम चीजें साफ यहां पर हो पाएंगी। जितिन, आपके पास वापस लौटेंगे। उधर राजा के भाई सचिन ने राजा की नरबली की आशंका जताई है। इस मामले में अब नार्को टेस्ट की मांग यहां पर की जा रही है। 60 साल के पिता के लिए क्या 30 साल के राजा की बलि जो है वो दी गई, ये सचिन की तरफ से कहा जा रहा है, जो राजा का भाई है। सचिन भाई, सबसे पहली बात तो ये कि आपने नार्को टेस्ट की मांग की है, क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी? मेरे को नार्को टेस्ट की मांग इसलिए कर रहा हूँ कि जिस तरह से सस्पेंस रोज नए नए आ रहे हैं, तो इसमें वो लकी अभी भी बहुत कुछ छिपा रही है। तो गुनाह कबूल करना बड़ी बात नहीं है, गुनाह का मतलब है कि क्यों मारा ये पूछा जाए। इसलिए मैं नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ कि क्यों मारा ये बता। मेरे जो क्यों शब्द है ये बहुत पॉइंट के मैं पूरे इंडिया से पूछना चाहता हूँ कि उससे पूछे क्यों मारा ये बताया जाए। इसलिए नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि अभी भी कुछ पहली अनसुलझी सी है जिसका खुलासा नार्को से ही हो सकता? अनसुलझी कहानी जो सस्पेंस से जो बताया मैंने आपको, जो लड़की थी वाराणसी की, उसमें 2 लोगों से छोड़ने आए थे। इसने अभी तक 2 लोगों का नाम क्यों नहीं लिया? सस्पेंस वहाँ भी आ रहा गया। और मेरी चीज़ 5-6 दिन से मैं रखी थी, मैं अब कहीं बोल देगी तो ठीक है, लेकिन उसने अभी तक बोला नहीं था। इसी बात को मैंने कल बताया मीडिया को, सबसे शेयर करी मैंने कि इस लड़की का फ़ोन आया था उजाल यादव का। तो ये सब चीज़ जो समझ आई थी, फिर मेरे को नार्को टेस्ट की मांग इसलिए करनी पड़ी है कि बहुत बड़ा सस्पेंस है अभी, जो मतलब आज पूरे इंडिया को एक गुमराह सब सुबह उठ के देखते हैं कि आज क्या आया। तो मैं नार्को टेस्ट की पर जांच करते हैं तो उससे बहुत बड़ा सबूत हाथ में आया। कल से पलट भी जाएगी तो पलटने वाला आएगा नहीं कि उसमें दूध का तो पानी का पानी होता है। सोनम के भाई से भी हमने बात करी, गोविंद, उसने भी कहा कि हाँ नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसे भी ऐसा लगता है कि अभी कुछ चीजें हैं जो स्पष्ट होना बाकी हैं। हाँ देखो, यदि गोविंद बोल रहा है तो अच्छी बात है कि, लेकिन हमें तो पता नहीं उन्हें क्या बोला क्या नहीं बोला, आप बता रहे हो। लेकिन सब मेरा तो भाई गया है तो मैं तो सर एक ही जांच की करूँ, भले मेरे को उसके लिए कहाँ का चक्कर लगाना पड़े, जो करना पड़े मैं करूँगा, कि मेरे भाई के साथ अन्याय हुआ। जो मेरे शब्द सबसे पहले एक बार निकले थे कि मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया है, ये पता नहीं क्यों निकले थे। आज वो यकीन में हो गया, बदल गया है कि मरा नहीं, उसको मारा ही गया है। क्यों मारा?